एक हकीकत को सामने लाने की पूरी ताकत लगा के यहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट में आए। फिर हम सुन ले, फिर चले जाए, फिर भूल जाए, ये चीज होना नहीं चाहिए। हमारी सोच और फिक्र जब बोलने के बाद जो पिछला हो गया हो गया, पिछला बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ भूल गए, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। आप लोग, हम लोग इसमें सोच में आगे कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। और यहां पे मैं समझता हूं जितने भी लोग आए, मैं आपको सल्यूट करता हूं। हालांकि बिदर के हर समाज के लोग, हर नौजवान यहां पे रहना चाहिए था। ये एक समाज के लिए नहीं है, हर समाज में जितने लोग हैं, गरीब है, वो सभी लोगों के लिए ये एक दिशा है, एक जीवन चेंज होने का। आज बातें बोले जाएंगे जो छूट त्याग, जो पहले बाबा साहब था बोल के टाइम था बोल के लोग अभी कुछ लोग भूल जा रहे। ऐसा नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम एमएलए बना था तो कई गांवों में, विलेजेस में मैं जाता था, वहां पे इलेक्टेड मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर स्टेज पे उसको नहीं बिठाते थे। मैं खुद परेशान होता था। फर्स्ट टाइम एमएलए बन के मैं भी विलेज में हूं, तो ग्राम पंचायत मेंबर वहां से आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, हम वो जर्नल की जगह वहां पे फंक्शन हो रहा है, हमको आने नहीं देते। तो मैं स्टेज पे उतर के उस मेंबर को, दलित समाज के मेंबर को बुला के बिठाया। अब तो पूरा खत्म ही कर दिया हूं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना खुद कि आज भी गांव में, विलेजेस में, छोटे जगह आज भी भेदभाव है, आज भी भेदभाव कर रहे बड़े लोग। पूरी हिस्ट्री से आपको बताएंगे, आज भी भेदभाव है, हर तरीके से भेदभाव है। आपको खाने के ऊपर भेदभाव है, आप भी वेज ही खाना बोल के कंडीशन है, आप नॉन वेज नहीं खा सकते बोल के प्रॉब्लम इशू करते। खुद तो नहीं खाते, दूसरों को भी खाने नहीं देना। उनकी देखो, उनकी सोच, हम भी नहीं खाएंगे, तुम भी नहीं खाना। इस तरह से बहुत है, बहुत सी चीजें। आज आप ये समझ रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि आपको आज फ्री पानी में टच करने हो रहा है, आप फ्री स्कूल में जाने को कोई रोक रहा नहीं, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई रोक रहा नहीं, आप अपने शादी ब्याह कर रहे हैं, आप रोक रहे नहीं, आप बैंड बाजा बता रहे हैं, आज रोक रहे नहीं, बल्कि आप समझ रहे हैं। एक गलत बात है। आपको जो आज फ्रीडम मिला है ना, बाबा साहब ऐसा खूंटा मार के गए हैं, वो खूंटे के वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ऐसा संविधान दिए हैं, अगर तुमको उंगली बताए तो भी उसकी उंगली तोड़ के उसको ले जाके अंदर डालने का ताकत दिया है संविधान में। वो संविधान की वजह से वो आप लोगों को, हम लोगों को, गरीबों को कुछ नहीं बोल रहे। अगर वो संविधान में तुमको ऐसा उंगली बताए या कुछ गलत भी बोले तो इमीडिएट उनको अंदर 10 साल के लिए अंदर करना बोलते लिखे हुआ है संविधान में। उसकी वजह से डरे हुए वो लोग। और ये है ना, ये देखते कि उनको रात को नींद नहीं आती। तो ये सब कौन दिए? बाबा साहब। हम लोग समझ रहे हैं हम बहुत फ्री है, मैं एमएलए बन गया, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं काउंसलर बन गया, मैं फ्री बन रहा हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, टीवी, मीडिया, प्रेस, हर जगह कुछ भी बोल रहा हूं। तो हम लोग समझ रहे हैं हमको कोई रुकावट नहीं है। अरे ये तो देन है, सभी समाज के लिए देन है बाबा साहब का। ये लोग समझ रहे हैं। आज इस स्टेज अंबेडकर सरकार के में बिदर के आधे लोग जम जाना था और चुप बैठे हुए। एक दिन आके वो लोग फूटा मारेंगे ना, जब बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब याद आएंगे। आज आधे लोग ऐसा मजे से आराम मार रहे, हर चीज फैसिलिटीज ले रहे, नौकरी ले रहे, एमएलए सीट ले रहे, पंचायत मेंबर ले रहे, काउंसलर ले रहे, हर एबीसीडी, हर बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी सभी लोग ले रहे।
लेकिन सुनने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि फुकट में मिल गया ना इनको। जब इनसे छीना जाएगा, छीनने के लिए तैयारी हो रही है। ये चीज बाबा साहब के संविधान को हटाने के लिए तैयारी हो रही है। उनका संविधान लाना बोल के कोशिश हो रही है। जब आंखों में आंसू डालेंगे ना तो जब कुछ होने वाला नहीं। आज बाबा साहब जो संविधान दिए हैं ना, बहुत पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी 1-2 टर्म आएंगे ना, जब पता चलेगा तुमको वो संविधान को किस तरह से धक्का देंगे बोल। अभी बोलना चालू कर दिए MP MLA उनके पूरे लोग, संविधान को हटाओ। तो हम समझ रहे हैं कि हम आजाद है, हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम बहुत खुश में है, सुकून से सो रहे। ये सब बाबा साहब की देन है, संविधान में है। तुमको कोई तकलीफ दिया, कोई प्रॉब्लम किया तो सीधा केस करके उसको अंदर डालना होगा। कोर्ट में फैसला भी जो होता है ना, बाबा साहब की वजह से ही होता है। नहीं तो वहां भी इंसाफ नहीं मिलता था तुमको। वहां भी किस तरह से इंसाफ देना बोल के लिखा हुआ है। तुम डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, सुप्रीम पुलिस के पास जाएंगे, ये जहां से जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये सब पूरा हमारा भारत देश जो सांस ले रहा है ना, जिसकी धड़कन बोलते हैं, जो संविधान है, उसकी वजह से सब इंसाफ मिल रहा है। ये बड़े लोग बातें बहुत करते हैं, जब तकलीफ आ जाती है तो वही बाबा साहब का संविधान के ऊपर ही जाना पड़ता है। संविधान से इंसाफ मांगना पड़ता है, संविधान से केस करना पड़ता है, संविधान से उनको हक मांगना पड़ता है। ऐसे बहुत कुछ है बोलने पे, लेकिन इतने बड़े मेहमान आए हैं, हम उनको सुने और इम्प्लीमेंट करें और सोचे। हम जब आते हैं ना, हमको आपस में डिवाइड करने की पूरी कोशिश होती है, पैसे में खरीदने की पूरी कोशिश होती है। आप देख सकें हर तरीके से इसको डिवाइड करके ये लोग आगे आना नहीं चाहते। इसलिए मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, माफी चाहता हूं, किसी का नाम भी नहीं लिया। आप लोग परवाह नहीं, हमारे अभी इतने लोग हैं, इतने ही बस ईमानदार, सच्चे और रियल। बहुत से लोग लेने से जरूरत नहीं है। ईमानदार और सच्चे जो समझने वाले लोग जब आएंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि हम सही ऑर्गेनाइजेशन करके गरीबों के लिए। और अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी आने वाले थे, ईश्वर खंडे जी, CM वहां पे मीटिंग बुलाए। मैं भी जाके वो मीटिंग अटेंड, मैं कल भी बेंगलुरु आया, एक कार्यक्रम करा, फिर सुबह वो मीटिंग के लिए बेंगलुरु गया, फिर अभी 7 बजे वापस बेंगलुरु ये कार्यक्रम के लिए इधर आया हूँ। आपको मालूम है मैं कभी कार्यक्रम नहीं। और जब बाबा साहब का नाम लिया जाता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बात नहीं करना, चाहे दुश्मन का भी क्यों नहीं रहता। जहां पे बाबा साहब का कार्यक्रम है वहां पहुंच जाना चाहिए। जहां बाबा साहब का नाम लिया जाता है वहां पे कोई दुश्मनी नहीं, प्यारी प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत। ऐसा कानून बना दिए, हम तो क्या बात करते हैं उनके बारे में। तो वो लोग आप देख सकते हैं, उनको जब तकलीफ आ जाती है, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जब उनको कोई जात पात नहीं आता, याद नहीं आता, वेजिटेरियन नॉन वेज बोल के भी नहीं पूछते। मेरे पास 100 जने आते, बड़े बड़े समाज के लोग, बड़े बड़े का साहब एक बॉटल खून दिला दो हॉस्पिटल से बोल के। ब्लड बैंक में, वो ब्लड बैंक में सबका मिक्स रहता खून, सब गरीबों में रहता है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा नॉन वेज वालों का रहता हूं। वो ब्लड लगा लेने के वास्ते जब नहीं पूछते ये कौन सा जात का है, ये वेज है नॉन वेज बोल के गपचुप लेके ब्लड लगा लेते। बाहर आके बाता स्टेज पे इधर उधर उल्टा सीधा बोलते। तो इसके लिए आप देखिए, सोचिए, एक पानी पीने के लिए गरीबों के लिए वहां जाके कोई पानी को छीन नहीं सकता। वहां पे कुत्ता जा सकता है, गधा जा सकता है, बिल्ली जा सकती है, सब लोग जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन गरीब इंसान पानी नहीं पीना। आज भी कुत्ता नॉनवेज खा सकता है, वो भेड़िया नॉनवेज खा सकता है, लेकिन इंसान नॉनवेज खाने को रोक लगाने की कोशिश करते हैं, कि लफड़े करते हैं, क्या क्या कि उसको अलग टाइम लग जाते हैं।
मगर ये सब कुछ जो भी मजबूती से हम इतनी शान से पढ़ रहे हैं, हम बाबा साहब को जब तक जिंदा रहेंगे, हम उनके लिए सलूट करेंगे और उनके लिए मर मिटेंगे। इतना बोलते हुए मैं सभी को और एक बार से सलाम, जय हिंद, जय भीम।